ओम की ध्वनि और हम की ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है समाज से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य, यानी हम समाज में कैसे जीते हैं, परिवार में कैसे जीते हैं, अपने से जीते हैं और इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कैसे जीते हैं। यानी हमारा दूसरे सदस्यों के साथ में कैसा व्यवहार है, वो सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। और जिसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती तो निश्चित तौर से वो 100% सामाजिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति होगा। यानी कि वह समाज के नियमों का उल्लंघन करेगा, वो परिवार के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, वो व्यक्ति डिसिप्लिन से जिएगा, वो व्यक्ति कुदरती रचना देखेगा, कुदरत के कानून का पालन करेगा। वह व्यक्ति एक अनुकरणीय, वंदनीय और स्तुत्य व्यक्ति बनेगा। हम जीवन जी रहे हैं, हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, लेकिन जीवन कितना जीना है, कितना जिया जाता है, ये मायना नहीं रखता, परंतु कैसे जिया जाता है। यानी कि हमारी सोच कैसी है, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में हमारा कैसा व्यवहार है और समाज के साथ में हम कैसा बिहेवियर करते हैं। यानी कि हम दूसरे के साथ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बात करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बात करते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर के व्यवहार करते हैं, माया के वशीभूत होकर के टकराव पैदा करते हैं। हम क्रोधी स्वभाव के हैं या हम लोभी स्वभाव के हैं। ये सब सारी चीज़ें जब कहना चाहिए डिसिप्लिन में रहती है, कंट्रोल में रहती है, तब व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य वाला होता है। सामाजिक स्वास्थ्य है ये प्योरली व्यवहार जगत है, ये प्योरली बाहर का जगत है। इसीलिए जो आज हम बात कर रहे हैं हमारा रिलेटिव जगत है। रिलेटिव का अर्थ होता है कि ये अज्ञान का जगत है, वह बात अलग है। लेकिन व्यवहार जगत है के बिना हम किसी से संपर्क नहीं करते हैं। और व्यवहार जगत है वो हमारा हिसाब है, हमारा परिणाम है, हमारा भुगतान है, हमारा लेना देना है। कोई की सेवा लेंगे, कोई की सेवा देंगे, और जो है हम किसी व्यवहार करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे। ये सारा हमारा उदय और प्रारब्ध है। यानी कि जो हमारा व्यवहार जगत है वो उदय और प्रारब्ध से प्रेरित होता है। वो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, वो ऑटो मोड से चलती है। पिछले जन्म में जो हमारी जगह व्यक्ति था, अभी मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में यशवंत राज था,
राज ने जैसे जैसे जो है शुभ अशुभ और शुद्ध भाव किए और उसका डिलीशन किया या न किया, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके उस एक्शन को डिलीट किया या न किया, वही कर सकता था। अब सोहन राज कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, क्योंकि उसको एडिशन डिलीशन करते हुए और बंच ऑफ द कॉजेज डालते हुए और कॉजेज जो है सहायक और सहायक डालते हुए और अज्ञान के कॉजेज डालते हुए जैसा भी डाला गया है, एक कॉजल बॉडी जिसको भाव कर्म कहते हैं, हमारे भाव जो प्रतिष्ठित आत्मा में गिरे उसके साथ कोट लगा। कोट लगाने के अंदर एक पूरा सिस्टम काम करता है। वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन है। और आपका इंटेंशन तो भाव हो गया, आपका इंटरेस्ट कैसा है और वर्तमान के संजोग कैसे हैं, और जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा लाइव है उस लाइव पार्ट में काम करने वाला प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी एक्टिव होते हैं, साथ जुड़ते हैं। इस पूरे सिस्टम से जो है उन भावों पे कोट वह फाइनल भाव कर्म बनता है, वो मोक्ष के लायक और सहायक है या जो है वो संसार में भटकाने वाला है। वैसे इकट्ठे होते होते बंच ऑफ द कॉजेज बन जाता है, और वही बंच ऑफ द कॉजेज जो कि यशवंत राज ने बनाया था, और उसका जब आयुष्य समाप्त होने वाला था उसकी आंसर शीट लिख दी गई थी, तो यूपी एग्जामिनर को वो आंसर शीट सुपर्द करके और वो जो यशवंत राज रूपी जड़ को जला दिया गया, शमशान में उसका खेल खत्म हो गया और आत्मा नए आयुष्य कर्म के बंध के अनुसार नई माँ की कोख के अंदर आत्मा अज्ञान और तेज शरीर जो दोनों को धक्का देता है के उन्होंने वहाँ पर जन्म ले लिया सोहन राज के रूप में। तो अब मैं जब जन्मा उसी समय से जो है कुदरत का कानून लागू हो गया मेरे पे, तो वो कुदरत का कानून मुझे पालन करना होगा। और जो पिछले जन्म में यशवंत राज ने फिल्म बनाई थी या उसने जो है वो कहना चाहिए कि स्क्रिप्ट बनाई थी की बैटरियां चार्ज की थी, इस जन्म में वो मैकेनिकल मोड प्रतिष्ठित आत्मा का मैकेनिकल मोड से डिस्चार्ज होती है, उसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं, उसको हम सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य को मेंटेन करना यानी कि हमारे इस जो है वो व्यवहार करना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो प्रीडेस्टिन्ड है, वह व्यवस्थित है, वो टेम्परेरी है, वो अवस्था से जुड़ी हुई है, वो जाने के लिए आई है, वो विनाशी है और वह फिक्स्ड है, वो व्यवस्थित है, फिक्स्ड है, वही होगा। तो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि कई लोग जो अच्छे होते हर जगह अच्छा व्यवहार करते हैं, और कई जो बुरे लोग होते हैं वो परिवार के सदस्यों पर रौब झाड़ते हैं, क्रोध करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। और समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपराध करते हैं, आतंकवाद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रेप करते हैं, हिंसा करते हैं। वो क्यों करते हैं? जन्म से वो वैसा ही उदय प्रारब्ध लेके आए, तो उनका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सामाजिक स्वास्थ्य पराधीन है।
इस पर कुदरत का संचालन होता है। कुदरत संजोग जुटाती है किसी के साथ व्यवहार करने में। अब दूसरे अच्छे लोग होते हैं जो कि अच्छे कौश डाल के लाए होते हैं, वो लोग जो है परिवार में सबके, समाज के सबके प्रिय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, स्तुत्य होते हैं, और ऐसे लोग नायक बनते हैं, लीडर बनते हैं, और सभी लोगों के हकों का जो है वो कहना चाहिए प्रतिकार करते हैं, हक को की लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि वो अच्छे इंसान होते हैं, महान इंसान होते हैं। हर व्यक्ति को सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा, परंतु सामाजिक स्वास्थ्य है उदय प्रारब्ध के अधीन है। अच्छा रखना उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है। वो तो जो है फिल्म की बात चली तो मैं आपको बताऊं कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जब फिल्में बनाते हैं तो डायरेक्टर जो है हीरो है, हीरोइन है, विलियन है, अन्य लोग है, पब्लिक के जैसा जैसा डायरेक्शन देता वैसा वैसा वो एक्शन करते हैं। और कभी डायरेक्शन में गलती होता तो वो कहता है कट, सही होता है तो उसको फिल्मा लिया जाता है। इससे कट फिल्माना करते करते 2, 3, 5, 10 वर्षों के अंदर वो 2-2.5 घंटे की फिल्म तैयार हो जाती है, और एक ही दिन जो है समस्त थिएटरों के अंदर एक साथ रिलीज की जाती है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि जब ये फिल्म 2-2.5 घंटे की थिएटर के ऑपरेटर के पास में गई तो क्या थिएटर का ऑपरेटर उसमें काट छांट नहीं कर सकता? तो ये जो फिल्म खुल रही है ये आपका सामाजिक स्वास्थ्य है। तो कभी अच्छा उदय होगा तो अच्छा व्यवहार करोगे, और कभी बुरा उदय होगा तो बुरा व्यवहार करोगे, हो जाएगा। कई बार क्या होता है हम न चाहते हैं वो भी हो जाता है। हम जो चाहते हैं कि आज हमारी पत्नी के साथ में कोई लड़ा झगड़ा नहीं हो, नियति को मंजूर होता है, तो पति या पत्नी दोनों में से ऐसे संजोग बनते हैं कि वो कोई ऐसी कड़वी बात कह जाती है कि दोनों के अंदर जो है जो मतभेद पैदा होता है, मनोभेद पैदा हो जाता है, वो उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। तो भाई और बहनों, सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर उदय प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल है जो चलता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि समाज के अंदर इंसान बहुत अच्छी तरह से चलता है और वो अच्छा व्यवहार करता है, अचानक वही व्यक्ति चोर, लुटेरा, डाकू बन जाता है। और कई बार क्या होता है, चोर, लुटेरे, डाकू और जो कहना चाहिए अज्ञानी लोग पंडित बन जाते हैं। देखिए, हमारे वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ये दोनों बड़े डाकू थे, लेकिन उदय प्रारब्ध में परिवर्तन आया, उनका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो वो अच्छे इंसान बने और उन्होंने भगवान राम के चरित्र की रामायण लिखी, तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण। और जो है हमारे कालिदास जो कि पहले मूर्ख थे, अज्ञानी थे, लेकिन उनका अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य आया, उनका अच्छा उदय और प्रारब्ध आया, उनके अच्छे कर्म आए, उनके भाग्योदय हुआ तो और उनका पुण्योदय हुआ। तो ऐसे समय के अंदर वो विश्व के महान कवि बन गए, कवि कालिदास। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पर हम उसमें परवश है, वो के अधीन है। तो इसीलिए जो है जो व्यक्ति जैसा जैसा उदय प्रारब्ध है वैसा करता है। लेकिन देखिए, जो पिछले जन्म का हमारा पुरुषार्थ इस जन्म में भाग्य बनता है, और इस जन्म का पुरुषार्थ है
वो अगले जन्म के अंदर हमारा भाग्य बनेगा। यानी जो डिस्चार्ज चल रहा है, प्रतिष्ठित आत्मा का मैकेनिकल मोड से डिस्चार्ज चल रहा है, वो हमारा रिलेटिव, वो अज्ञान है। लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा का जो लाइव पार्ट है, उसके अंदर जो आत्मा की सत्ता, भावों की सत्ता काम करती है, तो वहाँ पर आत्मा के ऊपर इस दुनिया में किसी का कानून नहीं चलता है। इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली द्रव्य है वो आत्मा है, महाराजा है, उस पर किसी का कानून नहीं चलता है। आत्मा के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। आत्मा शहंशाह है, उस पर उसको न तो कुछ चाहिए, न वो कोई क्रिया करती है, न उस पर किसी का कानून नहीं चलता है। वो स्वयं भू है, उसका स्वयं का है। तो जब स्वयं का कानून है तो हमारा विवेक जागृत होना चाहिए, हमारी प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए। वो ज्ञान के द्वारा मिलती है। तो प्रज्ञा जागृत होने से हम जो लाइव पार्ट के ऊपर हमारे भाव डालेंगे वो शुद्ध भाव हो सकते हैं, जो मोक्ष के लायक और सहायक हो, जो है शुभ हो सकते हैं, जो कि हमको सदगति में जाने वाले होंगे। शुभ भाव होते हैं वो हमारे जो बंध पूर्वक निर्जरा होती है, यानी कि उसके साथ सदगति में जाता है इंसान, मनुष्य गति या देव गति। लेकिन उस सदगति में जाने के साथ साथ में पुण्य का बंध होने से वो जाता है। तो बंध पूर्वक निर्जरा तो होती है क्योंकि वो शुभ प्रवृत्ति बंध पूर्वक निर्जरा है। और आत्मा का जो स्मरण करते हैं वहाँ तो सब शुद्धता ही शुद्ध है, वो तो पूर्ण शुद्ध है, वो तो मोक्ष में जाने वाली है। और वो हमारे जो है शरीर के सेंटर, जो हमारे ज्योति केंद्र पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो उसके जो गुण हैं, दर्शन है, हमको अवदान के रूप में मिलते हैं, हम उसकी एप्लीकेशन करना है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। देखिए, रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ का अंतर ये है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक लाइव पार्ट की बात कर रहा हूँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन भावों के द्वारा जो प्रतिष्ठित आत्मा में की जाती है वो शुद्ध भाव कहलाता है। अगर हम देहाध्यास से जुड़ गए, अगर हम उदय और प्रारब्ध के वशीभूत हो गए, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की, अज्ञान की एप्लीकेशन होने से हमारे को जो है वो शुभ अशुभ गति के जो है वो हमारे भाव गिरेंगे, वैसा हमारी कॉजल बॉडी बनेगी। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि तो हम कर सकते हैं वो लाइव पार्ट है, लेकिन जो हमारा डिस्चार्ज पार्ट है, जो हम लेकर के आए हैं, उसमें सुधार करने की हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए कई बार क्या होता है, हम जो है हमारे मन में दुनिया को देख के भावना आती है कि हम भी करोड़पति बने, तो हम बड़ी ज़मीन लेते हैं, बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन घाटा चला जाता है क्योंकि हमारा भाग्योदय घाटे का है, हमारा घाटे का है। मेहनत तो बहुत की और पुरुषार्थ जो रिलेटिव पुरुषार्थ है, संसार का पुरुषार्थ है, वो बहुत किया। और कई ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जो कि करोड़पति बनना चाहते हैं, भाग्य उनका साथ देता है, वो फैक्ट्री लगाते हैं, उनके मुनाफा ही हो जाता है और उस मुनाफे में वो कुबेरपति बन जाते हैं। और जो है वो इस तरीके से वो हमको लगता है कि देखो ये, और ये जो है वो घाटे वाला है। तो इस तरीके से व्यक्ति की रैंक बन जाती है सामाजिक शास्त्र के अंदर। और
जो पैसे वाला है, जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करता है, वो अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हो जाता है, वो सोशल पर्सन हो जाता है। और जो पापोदय के वशीभूत दूसरों के साथ कोशिश तो बहुत करता है अच्छा बनने की, लेकिन उसको यश नहीं मिलता है क्योंकि उसका उदय प्रारब्ध वैसा है, तो वह व्यक्ति दूसरों के लिए निंदनीय बन जाता है। दूसरे लोग उसकी इंसल्ट करते हैं और उसको उस पुण्योदय के वशीभूत जो उसको पापोदय के वशीभूत जो है कई तरह की तकलीफ जीवन में आती है। पारिवारिक घटनाएं हो जाती है, कोई उसको पसंद नहीं करते हैं, उसका स्वास्थ्य सही नहीं होता है। ये सभी चीज़ें मिल करके व्यक्ति के सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। और जिसका पुण्योदय होता है उसको चारों तरफ से हेल्प मिलती है, पैसे की हेल्प मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके जो है शुभ नाम कर्म से उसको यश मिलता है और वो अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य वाला वह सोशल व्यक्ति हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये लाइन ऑफ द डिमार्केशन है बैडमैन की, लेकिन ये हम अगर उदय प्रारब्ध के अधीन समझें, हम व्यवहार जगत के अधीन समझें, तो सामाजिक स्वास्थ्य जो है हमारे उदय प्रारब्ध से या पुण्योदय पापोदय से जुड़ा हुआ होता है। तो कई बार हमारे बस में, कई बार क्या 100% बस में नहीं रहता है, तो वहाँ पर कुदरत का खेल चलता है। तो कहा गया है, को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये सुख दुख और ये चेतन यानी ये हमारा मनुष्य का शरीर जो कोई समाज में रोल अदा करता है वो कर्मों के अधीन करता है। वो कठपुतली है कि उसको नचाने वाली डोर है वो कुदरत के हाथ में है, और वह लट्टू की मैं नाचा, जबकि नचाया तो डोरे ने कुदरत ने, पर वह सोचता है भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण कि मैं नाचा, वास्तव में नचाया तो कुदरत ने, यानी वह दूसरे के वशीभूत होता है, वो कुदरत के अधीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य हमें अच्छा चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो हमारे सनातन सत्य जो कार्यक्रम ने जो कहना चाहिए सुझाव दिए है कि जो कुछ उदय प्रारब्ध चलता है उसको कुदरती रचना मानो, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई जन्म से मृत्यु तक हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, यानी कुदरत के जो 6 द्रव्य है, चेतन अचेतन मोशन रेस्ट टाइम और स्पेस, ये जो तत्व रूप में तो ये इटरनल है, अवस्था रूप में ये बदलते रहते हैं, उसको कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना का जो कहना चाहिए नियंत्रण है, तो यही मानना चाहिए कि ये कुदरत करवा रही है, कुदरत के द्वारा हो रही है, वही संयोग जुटा रही है। यानी मेरे उदय और प्रारब्ध मेरे जो है पापोदय पुण्योदय के अनुसार दुख सुख मेरे को मिल रहा है। तो ये मानता जाता है तो उसको नए कॉज नहीं पड़ते। और ऐसा क्योंकि सुख दुख तो भगवान महावीर का जीवन देखिए कि उनके जो कर्म थे वो 23 तीर्थंकरों के कर्म
और भगवान महावीर के कर्म एक तरफ थे तो उसकी तुलना में भारी थे। तो उन्होंने 12.5 उन्होंने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेते ही जो है उन्होंने अपने जो है केवल ज्ञान से ये देखा कि ये तो मेरा ही किया हुआ है, तो उन्होंने जो है इसको कुदरती रचना देखा, बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जो है केवल ज्ञान साथ में लेके आए थे और वो उसी जन्म में मुक्त हो गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य मेंटेन करने की कोशिश करें। उदय प्रारब्ध चलता है, उसको कुदरती रचना माने और सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।